हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एमआर टेक्नोलॉजी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का फ्रेंचाइजी आप कैसे लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंचाइजी क्या है। फ्रेंचाइजी जैसे आप देखे होंगे बैंक में एक मिनी बैंक रहता है, जिससे क्या होता है ना, बैंक का सारा काम मिनी बैंक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ एमआर टेक्नोलॉजी का सेम प्रोसेस है कि आप एमआर टेक्नोलॉजी का काम जो फ्रेंचाइजी लेते हैं वो सारा काम कर सकते हैं। ओके, अब इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, आपका डायरेक्ट में 100 पीपल होना मांगता है या फिर 500 पीपल आपका इनडायरेक्ट में होना मांगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब बेनिफिट के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ फ्रेंचाइजी के लिए। तो देखिए, फ्रेंचाइजी में आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है ना, आपको कंपनी जब आपका एलिजिबल क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए यानी फुलफिल हो जाए, तब आपको कंपनी को मेल करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी की तरफ से आपको एक मेल जाएगा या फिर कन्फर्मेशन जाएगा जो आप फ्रेंचाइजी के लिए एलिजिबल हो या कुछ भी, वो अपना हिसाब से बात करेंगे कंपनी। ठीक है, उसके बाद आप फ्रेंचाइजी के लिए एलिजिबल हो और आप फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, और एक चीज़ है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, और बी रिमेंबर, अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं और फ्रेंचाइजी लेने के बाद अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, जैसे फ्रेंचाइजी से आप कुछ कमीशन खुद रख ले रहे हैं, आपके सीनियर जूनियर को नहीं दे रहे हैं या फिर सीनियर को नहीं दे रहे हैं, तब आपका आईडी ब्लॉक हो सकता है। विथ आपका जितना भी डायरेक्ट आईडी होगा सारा आईडी ब्लॉक हो जाएगा। ओके, बी रिमेंबर। और एक चीज़ है, जैसे फ्रेंचाइजी में क्या होता है ना, आप डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं और आप डायरेक्ट कमीशन पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जब कोई बंदा ज्वाइन करता है तो वो 650 रुपया देता है। ओके, लेकिन आपको एडमिशन करने का टाइम में 650 रुपया पे नहीं करना है, पेमेंट के टाइम में ओनली 150 देना है। बाकी का जो 500 है वो 500 को आप क्या करेंगे, डायरेक्ट में 300, ओके, और इनडायरेक्ट में 100 के देना है। ठीक है, यानी कमीशन आप खुद रखोगे, उसके बाद आप कमीशन उन लोग को पे करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, कोई बंदा ज्वाइन कराया, ठीक है, जब वो बंदा ज्वाइन कराएगा, आपका कोई भी जूनियर ज्वाइन कराया, तो उस जूनियर का उसका सीनियर को, उसका एक सीनियर को, ठीक है, उसको आपको पेमेंट करना है। ये फ्रेंचाइजी का काम है, इसलिए कंपनी आपको मंथली सैलरी भी देता है। ठीक है, और यहाँ पर और एक चीज़ क्या है ना, आप डायरेक्ट एमडी से बात करेंगे। जिन लोग फ्रेंचाइजी लिए हैं वो डायरेक्ट एमडी से बात करेंगे वीडियो कॉल में या किसी भी तरह से, वो आपको जब आप फ्रेंचाइजी लेंगे आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगा आप सॉर्ट आउट डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और भी सारा बेनिफिट है। और एक चीज़ मैं बता दूं, फ्रेंचाइजी जब आप ले रहे हैं, ठीक है, फ्रेंचाइजी लेने में आपका सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है ना, आप जो कमीशन है आप खुद रख रहे हैं, क्योंकि कंपनी को आप 150 रुपये पे कर रहे हैं, बाकी 500 रुपीज़ आप खुद रख रहे हैं। तो आप खुद क्या कर रहे हैं ना, आपके जूनियर लोग को आप पे कर रहे हैं सारा पैसा, जिसकी वजह से क्या है, जूनियर लोग को ऑन हैंड इमीडिएटली पैसा भी मिल जा रहा है और उन लोग इस चीज़ से खुश हो जा रहा है कि अपना कमीशन ऑन टाइम में मिल जा रहा है, यहाँ पर कोई डिले नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप एडमिशन कराओगे साथ ही साथ उसको पे आउट दे दोगे, जिससे वो भी खुश हो जाएगा कि भाई मेरा कमीशन मुझे ऑन डायरेक्ट मिला, जिससे आपका फैमिली भी बढ़ेगा, आपका इनकम भी बढ़ेगा और आपके ऊपर भरोसा भी बढ़ेगा। उसके साथ ही हमारे कंपनी के ऊपर भी भरोसा बढ़ेगा सबका। ठीक है, ये रहा फ्रेंचाइजी का बेनिफिट। और एक इसमें रूल्स है, अगर कोई बंदा फ्रेंचाइजी लिया नहीं है लेकिन वो एडमिशन कर दिया, और एडमिशन जब किया तो स्पॉन्सर आईडी में खुद का आईडी डाला, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उन लोग जब एडमिशन करेंगे किसी बंदा का भी, मान के चलिए मैं एक फ्रेंचाइजी हूँ, मैं अगर किसी का एडमिशन करा रहा हूँ, जब मेरे को स्पॉन्सर आईडी मांगा जाएगा, एक सीनियर का और डायरेक्ट का, मैं तीनों में खुद का आईडी डालूँगा। लेकिन मान के चलिए मैं अभी फ्रेंचाइजी लिया नहीं हूँ, लेकिन मैं तीनों में खुद का आईडी डाल के 150 रुपये पे करके कंपनी को एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया, तब वहाँ क्या होगा ना, वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वो 150 रुपये आपको रिफंड भी नहीं होगा। ओके, तो बिना फ्रेंचाइजी लिए आप ये रिस्क मत लीजिए।
और जिन लोग फ्रेंचाइजी लिए हैं वो अपना खुद का स्पॉन्सर आईडी दे करके आईडी खोल सकते हैं और एडमिशन करा सकते हैं। ओके, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो कमीशन है खुद रख रहे हैं और खुद रख के आप अपने जूनियर लोग को खुद बांट रहे हैं, जिसके वजह से जूनियर लोग का आपका ऊपर भरोसा भी आ जाएगा और आप खुद एक मिनी एमआर टेक्नोलॉजी हो जाएंगे। ठीक है, और इसलिए आप काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो आपको कंपनी मंथली सैलरी भी दे रहा है। ठीक है, और बहुत सारा प्राइस भी है, एनीथिंग वो बहुत सारा है, जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके साथ मैं और एक चीज़ आपको रिमेंबर कर दूँ, जिन लोग भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, अगर वो अपने जो जूनियर लोग से सही से पेमेंट यानी कमीशन नहीं दे रहे हैं, जैसे कमीशन हुआ आपका 300 रुपीज़ डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में 100, तो वो बंदा अगर ना दिया, फ्रेंचाइजी वाले ना दिया, तो जब उनके नाम में कोई भी बंदा कंप्लेन करेगा कि मेरा कमीशन नहीं दिया गया, कंपनी उसमें छानबीन करके पता किया कि ये ट्रू है, फ्रेंचाइजी ने पैसा नहीं दिया, तो उस फ्रेंचाइजी का आईडी ब्लॉक हो जाएगा, उसके साथ उसके डायरेक्ट में जितना भी ज्वाइन किए उन सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इनडायरेक्ट में नहीं, ओनली डायरेक्ट में, यानी फर्स्ट स्टेज वाले को ब्लॉक कर दिया जाएगा, सेकेंड स्टेज वाले सब एक्टिव रहेंगे। ओके, तो याद रहे, जब भी आप फ्रेंचाइजी ले अपना काम सही से ऑनेस्ट करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट एमडी से बात कर सकते हैं, कंपनी के एमडी से। ओके, और फ्रेंचाइजी एक बढ़िया धमाकेदार फैसिलिटी है, जिससे आप खुद अपना पैसा को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जूनियर लोग को कमीशन दे सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको कुछ भी डाउट है फ्रेंचाइजी के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ओके, थैंक यू।